जय श्री कृष्णा भाई और बहनों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में सभी देवी देवताओं की कहानी सुनने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाती हूँ। अगर सभी देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, उनकी कहानी सुनी जाती है और धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी जाती है, उनका उज्जवल नहीं किया जाता है, तो वैकुंठ में स्थान नहीं मिलता है। इसलिए धर्मराज जी की कहानी सभी को अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू कर रही हूँ। दो डोकरी थी। एक के घर में धन बहुत था, पर मन की वो बहुत कंजूस थी। दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करती। पैसे खर्चने से दान पुण्य नहीं लगता है। दूसरी डोकरी मन से बहुत उदार थी, पर धन से बहुत गरीब थी। वो बेचारी गरीब होने के बाद भी बहुत कुछ थोड़े में थोड़ा दान पुण्य करती रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गंगा जी स्नान करती, तुलसी माता जी की पूजा करती, बड़ सींचती, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन पूजा करती, दीपदान करती, धर्मराज जी की कहानी सुनती, सूरज भगवान की कहानी सुनती, रसोई बनाती और भगवान को भोग लगाती, गाय को रोटी देती, कुत्ते को रोटी देती और कोई अतिथि आता तो उसको भी जिमाती, उसके बाद खुद जिमती थी। इस तरह के नियम वो रोज किया करती थी। लेकिन पहली डोकरी जो धनवान डोकरी थी, वो मन ही मन उसके ऊपर हंसा करती थी, उसकी हंसी उड़ाई करती थी और कहती थी कि यह अकेली जीव है, लेकिन दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहती है। अगर ये कुछ भी नहीं करे तो इसका क्या जाए, शांति से बैठे रहना चाहिए। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। अब दोनों डोकरी को यमराज के यहाँ से बुलावा आया। तो गरीब डोकरी तो थोड़े में थोड़ा और ज्यादा में ज्यादा पुण्य करती रहती थी। तो उसके तो भगवान का विमान आया और भगवान के विमान में वह वैकुंठ धाम को चली गई। लेकिन धनवान डोकरी के घर में बहुत धन था, फिर भी उसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। न कभी चप्पल जूते दान किए, न कभी वस्त्र दान किए, न कभी अन्न दान किया, न कभी कोई फल दान किया और न ही कहीं कोई पेड़ पौधे लगाए, न ही भगवान के दर्शन किए, न दीपदान किया। इस तरह धनवान डोकरी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तब धनवान डोकरी पुण्य धर्म नहीं करती थी और सब जहाँ का तहाँ रह गया, कुछ भी साथ में नहीं गया। उस डोकरी के यमराज के दूत ने मुंह पर मुस्के बांध दिए और उन्हें मारते पीटते ले गए। रास्ते में डोकरी को भूख लगी। तब यमराज के दूतों ने कहा कि क्या तुमने अन्नदान किया था तो तुम्हें खाना मिलेगा। जब डोकरी को प्यास लगी तो उसने पानी मांगा। तब यमराज के दूतों ने कहा कि क्या तुमने जल का दान किया था तो तुम्हें पानी मिलेगा। फिर डोकरी माँ को धूप लगने लगी। तब यमराज के दूतों ने कहा कि क्या तुमने पेड़ लगाए थे तो कि तुम्हें पेड़ की छांव मिलेगी। जब डोकरी को ठंड लगने लगी तो यमराज के दूतों ने कहा कि क्या तुमने शाल दुशाले भेंट किए थे, कभी ब्राह्मणों को स्वेटर शाल दिए थे तो तुम्हें यह मिलेगा। रास्ते में यमदूत मारते पीटते घसीटते ले जा रहे थे और रास्ते में एक जगह कांटे आ गए, कंकर पैर में चुभने लगे और पैरों में छाले हो गए। तब यमदूतों ने कहा कि क्या तुमने खड़ाऊ जूते दान किए थे। लेकिन डोकरी माई ने इस तरह का कुछ भी दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए कष्ट भोगते भोगते यमदूत उनको घसीटते हुए ले गए। अब वह डोकरी मन में बहुत पछताने लगी कि हे भगवान, मेरे पास बहुत सारा धन था, लेकिन मैंने उससे खुद ही की सुख की चीजें खरीदी, लेकिन कभी किसी चीज का दान पुण्य नहीं किया और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सब धर्म पुण्य करती तो मेरे भी साथ आता और सब वहां का वहां रह गया। ऐसा करते करते यमराज के दरबार आया। गरीब डोकरी को तो भगवान का सिंहासन मिला और अमीर डोकरी के यमदूत मुंह पर मुस्किया बांधकर ले गए। चित्रगुप्त बोले कि हे डोकरी, तूने मनुष्य जन्म में आकर थोड़ा बहुत भी धर्म पुण्य नहीं किया है और तुम्हें अब तपत कुंड में डाल दिया जाएगा, उसमें तुम उबलती रहना। डोकरी बोली, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सवा पहर का जीवन दान दीजिए। मैं पाची धरती पर जाऊंगी और वहां पर सब तरह का दान पुण्य करूंगी, फिर चाहे आप मुझे नरक कुंड में डाल देना। चित्रगुप्त बोले कि अच्छा ठीक है। इधर डोकरी को उठाने का समय आ गया और डोकरी को उठाने की तैयारी हो गई। फिर डोकरी जिंदी हो उठी। सब ब्राह्मणों को डोकरी ने बुलाया, सब तरह का दान धर्म पुण्य किया और इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। भगवान का विमान डोकरी को लेने आया। डोकरी के स्वर्गवास मिला। धर्मराज जी उस डोकरी को स्वर्गवास दिया वैसा सबको देना। कहते ने सुनता नहीं, हुकारा भरता नहीं, तेरा नाम लेते नहीं। बोलो धर्मराज जी भगवान की जय। इस तरह कार्तिक के महीने में अन्य देवताओं की कहानी के साथ धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए, तभी
सारे दान पुण्य पूजा व्रत का फल प्राप्त होता है। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुनते रहिए हमारे चैनल पर कार्तिक की सभी कहानियाँ। जय श्री कृष्णा।